बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सिंध की सूरत हाल के हवाले से। कल कराची के अंदर MKM पाकिस्तान ने एक रैली निकाली। उस रैली ने जाना तो कराची प्रेस क्लब था, लेकिन रुख इख्तियार किया CM हाउस का। रेड जोन में जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पर PSL की टीम्स भी ठहरी हुई थी, गैर मुल्की खिलाड़ी भी थे। वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की गई, तो इस दौरान आंसू गैस के शेल फायर किए गए, लाठी चार्ज भी किया गया। रात गए मुत्तहिदा के एक कारकुन की वफात हो गई। मुत्तहिदा ने इल्जाम आयद किया कि तशद्दुद के नतीजे में इसकी वफात हुई है। अभी तक ये मामला हल ही नहीं हो सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के दिन मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का जो धरना है वो उसे 1 महीना हो चुका है, वो धरना अब भी जारी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुज़ाकरात हुए। पीपल्स पार्टी ने सिंध के मेयर यानी मेयर के जो इंतखाबात हैं उसमें मेयर को 2 इदारों के इख्तियार मजीद देने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन जमात इस्लामी का यह मानना है कि जब तक तहरीरी तौर पर आप नहीं लिख के दे देते तब तक यह धरना जारी रहेगा। अब सिंध की सूरत हाल का बनता क्या है? अपोजिशन जमातें अगर मुत्तहिद होकर निकल आई तो फिर तो सारा सिंध बंद हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, PTI ने MKM की हिमायत का ऐलान किया, उन्होंने तशद्दुद के ऊपर अफसोस भी किया और सिंध हुकूमत को भी लताड़ा। आप क्या समझते हैं, कल के दिन PTI की भी रैली निकलेगी, माजरा क्या होगा, क्या मंजरनामा होगा सिंध का अगले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप एक तो इससे सब सिंध का मामला ना समझिए, आप जहन में रखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और सियासत के अंदर तशद्दुद जो है ना वो भी शुरू हो रहा है। अब आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध से निकलना है हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज के लिए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी अपनी तैयारियां भी कर रही हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तरह ये भी कह रही है कि हम जब निकलेंगे तो हम इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सब कुछ उल्ट देंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी जिस दिन ऐलान करती है तो उसी दिन एक मुत्तहिदा अपोजिशन जो सिंध के अंदर है तकरीबन, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, जिसमें पीपल्स GDA भी है, जिसमें MKM भी सारे आ गए। उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी 27 को निकलेंगे कराची से कोर्ट की तक। अब ये सिलसिला चल रहा था, एहतजाज भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। कल जो MKM की टीम निकली अपनी, उनके लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था जी। जितने कराची में मुजाहिरे होते हैं उनमें वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, इस पर क्यों नहीं हुआ? इस पे लाठियां, इस पे आंसू गैस, इस पे शेलिंग, ये सारा कुछ इस तरह लगता है जैसे बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। और आप इस एहतजाज को आप सिर्फ कराची का एहतजाज ना समझे। ये एहतजाज ये एहतजाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई सफ़बंदी हो गई है शुरू, और जो नई सफ़बंदी पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू हो गई है, ये सफ़बंदी बड़ी खौफनाक सफ़बंदी है। आप इसको बिल्कुल मामूली सफ़बंदी ना लीजिएगा। अब MKM का एक कारकुन जो है वो इसमें जा बहक हो गया। इसके बाद आप क्या समझते हैं, कराची के हालात या सिंध के हालात पुरअमन रहेंगे? क्या सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये मैं दूसरा नहीं कह रहा, सियासी पुरअमन रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हर रोज़ एक एहतजाज होगा, हर रोज़। अब जो भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, आपको मुझे पता चला निहाल हाशमी भी गए गालिबन MKM के पास। हर सियासी जमात जो है वो MKM के पास गई है। मौलाना फजल रहमान ने रब्ता किया है, जमात इस्लामी के लोगों ने किया है, वो तो CM सिंध ने भी किया, ये सारे गए हैं। लेकिन CM सिंध का रब्ता करना और बात है, वो बाकी सारी सियासी जमातें जिनके तोपों के रुख से तहरीक इंसाफ की तरफ, अब तोपों के रुख हो गए सारे पीपल्स पार्टी की तरफ। अब सियासत का महवर जो इस्लामाबाद और लाहौर था, अब सियासत का महवर होगा सिंध। अब अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इन अफसरों को मुअत्तल करते हैं, तो आने वाले दिनों में किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए कोई अफसर आगे नहीं आएगा। अगर पीपल्स पार्टी अब उन अफसरान को मुअत्तल नहीं करती तो ये एक तहरीक चलेगी। और मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि 27 फरवरी से पहले सिंध के अंदर 4 बड़ी तहरीकें चलेंगी, और ये चारों तहरीकें जो है, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये तहरीकें इस कदर खौफनाक होगी कि वहाँ पर सियासी हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले वक्त में कराची से इस्लामाबाद का मार्च भूल जाए और सिंध के हालात बेहतर हो। राना साहब, आ जाते हैं उसी बात पे। आप ये कहते हैं बतौर प्लानिंग ये सब कुछ किया गया, हिकमत अमली फिर किसकी थी? मैं प्लानिंग नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि ये बाकायदा प्लांट इस तरीके से हुआ कि इसको देखें, इसके पीछे कुछ लोग मौजूद होते हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ सब कुछ जो है वो चंद एक लोगों के मुशावरत से होता है? ऐसा नहीं होता। देखिए, हर सूरत में MKM को रोकने के लिए कोशिश की गई,
उन्हें कहा गया कि यहाँ पर बज़ोर ताकत इस्तेमाल किया जाए। MKM को रोकने का मशवरा मैं आपको बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं ने दिया, और जिन 2 अहम रहनुमाओं ने मशवरा दिया वो 2 अहम रहनुमा जो हैं इस सारे सानिया के बाद ज़ेर ताब भी हैं, लेकिन अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले जो बात कही थी, आप उसको भूल गए? कि काले कानून को कहने वाले खुद काले, याद है ना वो एक बड़ी सख्त कहा था। फिर उसके बाद हैदराबाद में क्या ज़बान की क्या तकरीर की थी उन्होंने, लिसानी फसादात, लिसानी तंजीम, लिसानी फलां, ये सारा कुछ कहा था। तो उसके बाद आपको समझ आनी चाहिए कि ये फैसला हो चुका था कि MKM के साथ जितनी सख्ती हो सकती है करनी है। अब किसी को ये नहीं पता था कि MKM के साथ होने वाली सख्ती पर एक बड़ा सियासी महाज इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा सियासी महाज इनके खिलाफ खड़ा मौका तो दिया गया, CM हाउस पहुंचने तक का मौका दिया गया है। जब आपने रूट पहले डिसाइड कर लिया है कि आपने जाना है कराची प्रेस क्लब, फिर आप मेट्रोपोल पहुंचते हैं, तो उसके मुताबिक आपको इजाफी नफरी तायुनात करनी चाहिए थी कि यहां से वो CM हाउस का रुख ना करते। अब वहां पे कुछ टोली तायुनात हो तो उसको गिराना या उसको धक्के देना या उसको गुजार के आगे निकल जाना कितनी बड़ी बात है। वो उनके लिए आसान काम था और वो CM हाउस की तरफ चले गए। फिर पीछे से आप इजाफी नफरी बुलाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं। इसमें दोनों तरफ की लूप होल्स देखने में आते हैं, यानी एक वक्त पे MKM का इरादा तब्दील हो जाना, और दूसरा उसी मौके के ऊपर सिंध हुकूमत ने यह मौका दिया है कि वो कराची प्रेस क्लब जाने की बजाय अगर CM हाउस भी आना चाहते हैं तो आ जाए। या सर मुझे एक बात बताएं, प्रोटेस्ट होता, एहतजाज करते, एहतजाजी धरने में बैठ जाते, क्या होना था? मैक्सिमम क्या होना था? जमात इस्लामी ने इतने दिन का धरना दिया हुआ है, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर सकती है, तो MKM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? नहीं राना साहब, वो सिंध के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि CM हाउस के बाहर बैठ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके साथ जो 2 होटल हैं वहाँ पे गैर मुल्की क्रिकेटर्स ठहरे हुए हैं। कल को इफ्तिताही तकरीब होगी, यानी आज जो हुई है ये कल का मौक़िफ़ है उनका कि इफ्तिताही तकरीब होनी है, तो वहाँ पर अगर वो मॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने बिल्कुल, ये इस पर गंदे किसने होना था। अगर गैर मुल्की क्रिकेटर बैठे हैं, गैर मुल्की क्रिकेटर वहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ पे एक इफ्तिताई तकरीब होनी है, वहाँ से निकल के जाना है, तो यही सारा कुछ अगर मीडिया में चलता तो आप क्या समझते हैं MKM या कोई भी सियासी जमात वहाँ बैठती? कोई भी अपना सियासी कत्ल नहीं चाहता था। ये सियासी कत्ल था कि आप पाकिस्तान के अंदर होने वाले एक ऐसे इवेंट को रोकने के लिए वहाँ बैठे हैं, या उसका आपकी वजह से वो इवेंट ख़राब होता है। ऐसा होना नहीं था यासर। ये बिल्कुल एक वो चीज़ें हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जिसमें हकीकत कोई नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी को तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। उन्होंने कहा अच्छा ये बैठे हैं, मीडिया को बताते हैं, मीडिया उस पर आता, रोज़ाना टॉक शो होते हैं, टॉक शो देखें कल टॉक शो में, और सारा दिन क्या चला है? MKM पे तशद्दुद, MKM पे वहाँ पे होने वाला जुल्म, MKM के साथ होने वाली ज्यादती। अगर यही MKM वहाँ बैठी रहती और ये कहा जाता जनाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इवेंट हो रहा है, जहाँ से जो दहशतगर्दी के खात्मे का एक सबसे अहम तरीन इवेंट है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर आने शुरू हो गए हैं, तो जनाब इसको रोकने के लिए या इसके खिलाफ फलां जमात जो धरना दे के बैठी है, ये सारी तकरीब ख़राब हो रही है। तो उस सियासी जमात का सियासी कैरियर ख़राब होना था, मीडिया पे प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि क्या वाकई ऐसा था? ऐसा नहीं था। या सर ये चंद दिन से जो एक फ़ज़ा बन रही थी, जिस फ़ज़ा में बाकायदा कहा जा रहा था और एक दूसरे को बड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, उससे ये साबित होता था कि ये सब कुछ होने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया है कि 27 से पहले 4 बड़े इवेंट होंगे कराची में। अब तहरीक इंसाफ कल इवेंट करती है, तो आप तहरीक इंसाफ को रोकेंगे? कल का इवेंट आपको क्या लगता है पुरअमन तरीके से हो जाएगा? जी बिल्कुल पुरअमन तरीके से होगा। आप पीपल्स पार्टी की हैसियत नहीं करेगी, लेकिन क्या ये पुरअमन तरीके से होने वाला कल का इवेंट पुरअमन रहेगा? क्या इस इवेंट के बाद जो मामला होंगे उसके बाद भी एक जलसा होना है ना, उसके बाद फिर होना है, उसके बाद फिर होना है, तो क्या ये रहेंगे? और क्या 27 तारीख को आप जो दोनों की रैलियां होंगी वो पुरअमन रहेंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब 27 को भी तो 2 रैलियां है ना, एक हुकूमत की है, एक अपोजिशन की। क्या ये दोनों रैलियों का टकराव नहीं होगा? या सर एक बात जहन में रखिएगा, जब मैं कहता हूँ ना 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं होगा, तो मैं किसी बुनियाद पे कहता हूँ 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं होगा। 27 फरवरी को कराची से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी को अब दोबारा सोच विचार करनी होगी, और मेरे पास इतला तो यह है कि अब उस पर बाकायदा गौर व फिक्र शुरू हो गया है, और अगर हालात बेहतर ना हुए तो शायद पीपल्स पार्टी 27 फरवरी की बजाय डेट चेंज कर ले, और हो सकता है पीपल्स पार्टी ये कह दे जी चले पहले आप कराची से गोडगी तक मुजाहरा कर लें, उसके बाद हम कर लेते हैं, टाइम चेंज हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए।
कराची की सियासत ने पाकिस्तान की सियासत को हिला दिया है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे, उन्हें एक मौका मिल गया है। अब जो सियासी जमात MQM पर होने वाले तशद्दुद या और एक जो MQM के जो नौजवान जाम हक हुए हैं, अगर उन पर नहीं बोलती तो सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक फसा कायम होगी, और जो अगर कोई सियासी जमातें MQM के हक़ में बोलती हैं तो पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ होगी। अच्छा राना साहब, क्या सिंध के बल्दियाती एक्ट पे जमात इस्लामी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया अभी तो ज़बानी तौर पे है कि 2 क्लॉज में तरमीम करती जाएगी, इख्तियारात मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे, क्या ये सोच विचार कर रहे हैं? बेहतरी कुछ आ सकती है? कुछ नहीं होगा जी। पीपल्स पार्टी जो है वो जो जमात इस्लामी को यकीन दहानी करा रही है कि हम ये यकीन दहानी कराते हैं, उसके लिए आपने जो एक्ट पहले मंजूर किया था उस एक्ट में तरमीम के लिए आपको दोबारा असम्बली में जाना पड़ेगा, उस तरमीम को पेश करना पड़ेगा, फिर उस तरमीम पे बहस होगी, फिर अक्सरियती राय से वो मंजूर होगी। आप मुझे बताएं कि आप वैसे लिख के ले आते हैं और जमात इस्लामी कहती है जब हमें लिख के दिखा दें या उस पर कुछ करके दिखा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ये ज़रूर करेगी कि एक बड़ा धरना जो है वो ख़त्म करने के लिए, एक बड़ा एहतजाज ख़त्म करने के लिए ये तासर दे कि हमारे इनसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब मसलन अपना एक सियासी मुखालिफ को बिठा देंगे, बाकी सियासी मुखालफिन से वो लड़ना शुरू कर देंगे। ये करने जा रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। जमात इस्लामी का बहुत अहम रोल है कराची की सियासत में, लेकिन कराची की सियासत में सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है वो MQM करती है, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी है। अगर मौजूदा आप देखते हैं तो अब जब वो उनमें से अक्सरियत उनके साथ, आपको पता मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज इसकी बड़ी पुरजोर वो कहा ये तो ज़्यादती की इंतहा हो गई। आप देखिए फ़ारूक सत्तार वहाँ चले गए हैं, उन्होंने कह दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बता रहा हूँ कि पहले सियासत इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही थी, अब सियासत जो है वो कराची में हो रही है, और कराची में होने वाली सियासत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया सियासी महाज बन रहा है। ये तो सिंध का मंजरनामा है, अगर पूरे ये सिंध का नहीं है, यही मंजरनामा पाकिस्तान। आप ये कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे सूबों में, इसका अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर PDM का मुस्तकबिल क्या है? यही कह रहा हूँ। देखें, मौलाना को मिल गया एक मौका। मौलाना सब समझ रहे थे कि मेरे सारे एहतजाज को, मेरे सारे इवेंट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, यही समझ रहे थे ना। मौलाना अब इस पे इतना खेलेंगे, मैं आपको ये बिल्कुल दुरुस्त बता रहा हूँ। मौलाना ने कुछ हदायत भी जारी कर दी हैं अपने वहाँ के लोगों को। मौलाना ने MQM को भी कुछ यकीन दहानी करा दी है। मौलाना ने बाकी लोगों को भी कह दिया जनाब आप इस पर डट जाएं। मौलाना अब अपना गुस्सा जो है ना वो इस इवेंट के जरिए खत्म निकालेंगे। राना साहब, बात ये है मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो फिर हदफ को किस तरीके से अचीव कर पाएंगे? वो विकेट इस तरह खेलेंगे कि पहले वो इनको करेंगे कि किसी तरीके से ये जो है पीपल्स पार्टी जो है ये इतनी गंदी हो जाए, पीपल्स पार्टी की इतनी मुखालफत हो जाए कि फिर लोगों का ध्यान जो है वो 27 फरवरी की बजाय 23 मार्च पे चला जाए। मौलाना अपना निशाना लेने के लिए, अपना शिकार करने के लिए MQM का भी कंधा इस्तेमाल करेंगे। मौलाना उसके लिए हर उस जमात का कंधा इस्तेमाल करेंगे जो मौलाना को थोड़ा सा भी कंधा आगे मुहैया करेगी। ये सारा मामला होगा। आप क्या समझते हैं इस मामले के बाद सिंध में अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो पुरअमन इलेक्शन होंगे? नहीं होंगे। आपने देखे यहाँ पे हाली तशद्दुद की बात होती है ना। अगर चलें यही मामला अगर पंजाब में हुआ होता तो क्या होता? यही मामला अगर पंजाब में होता तो क्या होता? ये इसका इम्पैक्ट पूरा बल्दियाती इलेक्शन तक जाता, सियासत तक जाता, एहतजाज होता है। मैं कह रहा हूँ MQM कल कॉल दे देती है, मजीद एक और कॉल दे देती है, तो आपका क्या ख्याल है? अब उस कॉल में सिर्फ MQM होगी? उस कॉल में वो हर जमात होगी जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया, जिन्होंने हमदर्दी की है, कुछ ना कुछ इशारे तो उनके भी होंगे, कुछ ना कुछ हमदर्दियां तो उनकी भी होंगी। बिल्कुल होंगी और सारे साथ होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कल कराची में हुआ, इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ और होने जा रहा है। अब मुझे बताएं, इसी एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को दाखिला नहीं देते। ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए अगर इस्लामाबाद के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इसको इजाज़त नहीं देते कि 23 मार्च है, यहाँ पे दोबारा हालात ख़राब है। बुनियाद यही बनी ना, क्रिकेट टीमें खड़ी बैठी वहाँ पे रहती थी होटल, यही बुनियाद वज़रा ने यही बनाई। ठीक, तो मुझे बताएं, जब आप कहेंगे कि पूरी दुनिया से या इस्लामी मुमालिक के वज़रा ख़ारिजा आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम आने की इजाज़त नहीं देंगे, तो पीपल्स पार्टी उस पर क्या कहेगी? राना साहब, फिर दूसरा रुख भी देखें। हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इशारा खुद दिया हो कि हमें इस तरीके का जवाब। मैंने तो अभी आपको कहा कि ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ जो है किसी और जगह से प्लान हो रही है। मैं किसी अदारे की तरफ जिक्र नहीं कर रहा, इशारा नहीं कर रहा। बहुत सी और जगह भी हैं जहाँ से बहुत सी चीज़ें प्लान होती हैं। आपके मुल्क में एक बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो भी होता है, बहुत सी चीज़ें वो जगह से होती हैं। अब इस मामले के बाद
ये मामला सिर्फ तशद्दुद तक नहीं गया, लाठीचार्ज तक नहीं गया, आंसू गैस तक नहीं गया। MQM का एक जो साथी है, उनका जो एक कारकुन है, वो ज़िंदगी की बाजी हार गया है। अब उसके बाद तहरीक रुकेगी नहीं, चलेगी। और जब आप इसे दोबारा रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कुलिया सबके लिए होगा, चाहे पीपल्स पार्टी सिंध से पंजाब में दाखिल हो, चाहे पंजाब से कोई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो, फिर ये कुलिया सब पे लागू होगा। और फिर उस कुलिये लागू होने वाले कुलिये पे अगर आप मुखालफत करेंगे तो फिर आपको ये कुछ ज़्यादा दूर की बात तो है नहीं ना। मुझे एक बताएं, आज 27 तारीख हो गई, 1 माह बाद आप अपना जलसा जुलूस करने वाले हैं, 1-1.5 माह बाद पीपल्स मुत्तहिदा पोजीशन अपना करने वाली है, तो किस तरह होगा? नहीं रुकेगा। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ये सारा कुछ बड़े तरीके से हुआ है और इसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है हालात ऐसे पैदा हो जाए कि पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों पर किसी अहम जगह से पाबंदी लग जाए। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आप? यानी सूरत हाल खराब भी हो सकती है। अगर सूरत हाल, मैंने एक इशारा दे दिया, उसको समझ लें, हो सकता है कि पाबंदी लगी ही जाए। यानी आप उसका इशारा तो फिर वजीर दाखिला की आज की गुफ्तगू से भी तो ले सकते हैं ना। उन्होंने कहा है कि 2 महीने अहम है, 2 महीने दहशतगर्दी का खतरा भी। मैं कह रहा हूँ आपको कि कुछ पाबंदियाँ लगने वाली हैं, बस उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। पाबंदियाँ लगने वाली हैं, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। देखते हैं आइंदा का सियासी मंजरा होता है। नाज़रीन, मजीद सियासी मंजरा में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर अहाता कर चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कराची में अपोजिशन जमातें किस नुक्ता नज़र से सूरत हाल को देख रही हैं और कराची में हुक्मरान जमात क्या इकदाम उठा रही है जो अपोजिशन के लिए काबिल कबूल नहीं है। बिलखुसूस कल का जो एहतजाज था और जिस तरह जारहाना तौर पर उसे मुंतशिर करने की कोशिश की गई है। अब MQM का आइंदा का प्लान क्या होगा? 24 घंटे या 48 घंटे का वक्त दिया गया था, एक टाइम फ्रेम था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुतालिबात नहीं मानती तो फिर एहतजाज का दायरा कार किस हद तक वसी किया जाएगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन नुमा MQM पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील साहब ने। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब, एक कारकुन की आपकी हलाकत हुई, आपने उसका मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाला और आपने ये कहा कि एहतजाज के दौरान उस पर तशद्दुद किया गया जिससे हलाकत हुई है। अब सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी साहब उस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो पहले सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जिना हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी सरकारी बड़े हॉस्पिटल में कोई शख्स ज़ख्मी हालत में नहीं आया। तो असलम साहब के नाम का कोई पेशेंट जिना हॉस्पिटल में कल किसी वक्त आया ही नहीं और ना ही किसी की इस तरह से डेथ हुई। जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं, इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ असलम साहब की फैमिली से कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर या पुलिस के ऊपर, पोस्टमार्टम कराने की वो इजाज़त दें। पोस्टमार्टम कराने की इजाज़त दी जाए। कुंवर साहब, अगर कल की सूरत हाल देखें, जिस तरह का तशद्दुद किया गया, सर पर भी डंडे मारे गए, उससे भी किसी की मौत वाक़ई हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया किसी बड़े सानहे से। अब जो असलम साहब की हलाकत हुई, आपका ये मानना है आपकी पार्टी का कि वो तशद्दुद से हलाकत हुई है। सूबाई वजीर साहब राय कुछ मुख्तलिफ रखते हैं। देखिए, वजीर साहब ये तो कहने से रहे कि हाँ हमने मारा है, ये तो इक़बाल जुर्म हो जाएगा जिसके ऊपर बाकायदा ताज़ीरात लगती है और बड़ी कत्ल की सज़ा तो 25 साल की सज़ा है ना। तो ये तो वो मानने से रहे, लेकिन ये हमारा कारकुन शहीद हुआ है और आज उसकी नमाज जनाजा हुई है। तमाम उसका घर मौजूद था, पूरी फैमिली मौजूद थी, उनके सामने ये सारी की सारी अपना उनकी तदफीन हुई है, सब कुछ हुआ है, पूरा मीडिया मौजूद था। अब ये तो कोई भी जुर्मदार जो है, जो जुर्म करने वाला है, वो तो कभी भी जुर्म को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये सईद गनी साहब आपका एक कारकुन जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया, क्या आप इसकी FIR दर्ज करवा रहे हैं? और अगर FIR दर्ज करवा रहे हैं तो उसमें किस किस को नॉमिनेट करेंगे? देखिए, हमने इसके लिए कल
अपने एक MNA को और एक वकील साहब को जो राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, हमने उसके लिए रिपोर्ट जमा कराने के लिए थाने पर भेजा था और थाने ने उनकी रिपोर्ट ने अपना जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं की है, तो हमने TCS कर दी है और हम अदालत के ज़रिए FIR दर्ज करवाएंगे। किस पे करवा रहे हैं? इसमें बहरहाल हम वज़ीर आला साहब को वज़ीर आला साहब को, पुलिस को, और उसमें सिर्फ एक शहादत ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमारा MPA ज़ख्मी हुआ है, हमारे MNAs को चोट लगी है, MPAs को चोट लगी है, बहुत सारे कारकुनान ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। तो ये तमाम का तमाम एक गैर क़ानूनी और एक मुजरमाना अमल था, तो इसके लिए हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और इसके लिए हम कानूनी और जो भी कानूनी चाराजोई वो कर रहे हैं। कुंवर साहब, जब कल रैली का आगाज हुआ, इब्तदाई तौर पे बात ये थी कि कराची प्रेस क्लब जाएगी, फिर मेट्रोपोल पे जाके इरादा तब्दील क्यों हुआ? कराची प्रेस क्लब जाने की बजाय CM हाउस के बाहर धरना दे दिया गया। देखें, इसलिए कि जा तो हम प्रेस क्लब की तरफ ही रहे थे, लेकिन जो इंतज़ामिया और पुलिस ने प्रेस क्लब की तरफ जाने वाला भी मेट्रोपोल से रास्ता रोका हुआ था। राना साहब, जिस तरह कुंवर साहब का ये मानना है कि जहाँ हम प्रेस क्लब की तरफ रहे थे, उस वक्त मौका हमें ऐसा मिला कि प्रेस क्लब जाने के लिए मज़ाहमत हमें कम करना पड़ी। अगर CM हाउस की तरफ हम मुड़ना चाहे तो उधर मज़ाहमत हमें कम करना पड़ी और हम उधर निकल गए। नहीं, उन्होंने कहा कि वो रास्ते रोके हुए थे, दोनों तरफ के रास्ते। देखें, जब आप एक रैली निकाल रहे हैं और पुलिस कहती है और हुकूमत कहती है ये प्रेस क्लब के आगे चले जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता था, तो फिर अब प्रेस क्लब के आगे जाने के लिए रास्ता क्यों रोका था? उन्होंने सुकून से प्रेस क्लब के आगे जाने देते, वहाँ पे बैठते, वो एहतजाज करते, और जितनी देर बैठते वहाँ पे पहले भी तो लोग जाके एहतजाज करते हैं, और लाहौर में भी करते हैं, इस्लामाबाद में भी करते हैं, कराची में भी इसी तरह होता है प्रेस क्लब के बाहर। जब आप रोकेंगे तो कोई ना कोई मुतबादल रास्ता तो लेंगे ना। उन्होंने खुद कहा कि जब हमने देखा हमें वहाँ पर रोक लिया गया है, वहाँ पर क्लैश हुआ, वहाँ पर पुलिस के साथ जो है वो मामला ख़राब हुए, तो फिर हमने देखा जिधर से आसानी पैदा होती है फिर उधर निकल गए। अब यही चीज़ सोचने वाली है। अभी उनसे राब्ता दोबारा बहाल होता है तो बिल्कुल उनसे पूछते हैं कि आप पे तो इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जनाब वहाँ पर टीमें मौजूद थी, खिलाड़ी मौजूद थे, और जिसकी वजह से आपको मना भी किया गया, लेकिन आप मना ना हुआ तो ये सारा तशद्दुद किया गया। या सर, ये पहले एक गवर्नमेंट का एक मौकफ है, हमें जब तक इनका मौकफ नहीं लेना, जब तक हकीकत सामने के साथ हुए ना, अब हमें तो नहीं पता कि मुज़ाकरात किन बातों पे हुए, वो तो अब उसका जवाब तो कुंवर साहब ही दे सकते हैं ना। जी बिल्कुल, वही दे सकते हैं, और मुज़ाकरात का जवाब हमें लेना भी चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसा मामला है जो आज भी तमाम TV चैनल की जीनत बना हुआ है। मैंने अब तो आपको बड़ा एक सिंपल सी बात की है कि आप मत सोचें कि ये सिर्फ एक कराची के अंदर एक मसला हुआ है, और ये भी मत सोचें कि इस मसले के बाद सियासत जो है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इसके बाद सियासत गर्म हो गई है, और इसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो खामोश बैठे थे, बहुत सी ऐसी सियासी जमातें जिनके इख्तलाफात तो थे लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ उस तरह बोल नहीं रहे थे, वो भी खुल के सामने आ जाएंगे। मैंने तो आपसे कहा कि मौलाना साहब की ज़रा आप तेज़ियाँ देखिएगा, इसी तरह बाकी लोगों की तेज़ियाँ देखेगा। और अब MQM के लिए भी इम्तिहान बन गया कि क्या MQM जो है इस अपनी एक शहादत या हलाकत या जब हक होने के बाद, बाकी लोगों के ज़ख्मी होने के बाद, क्या MQM खामोश रहती है? MQM अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा जारी रखेगी, और अगर जारी रखेगी तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें रोकेगी? ये एक सवाल है। देखिए, कल भी वहाँ पे जमात इस्लामी ने 5 जगह पे धरनों का ऐलान कर दिया ना। उन्होंने कहा जी हमने ये 5 जगहों पे धरने देने हैं, मुतबादल रोड्स ये हैं, आप वहाँ से गुजर जाएं। इसी तरह अब तहरीक इंसाफ ने भी कल रैली निकालने का ऐलान किया है। एक चीज़ तो है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कराची जो है, जब कराची की सियासत गर्म होती है ना, कराची और लाहौर की, तो फिर सियासत का तयन हो जाता है, फिर मंजर का तयन हो जाता है कि ये सियासत कहाँ पे जाके दम लेगी। इस सारे मामलात के बाद जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस सारे मामलात के बाद हुकूमत की तरफ जो तोपों का रुख था वो चेंज हो गया जैसा, अब रूप किसी और तरफ चला गया है। और उसके बाद मुझे देखें, आज वज़ीर आज़म ने कल भी इस पर एक्शन लिया, और उन्होंने कहा है कि इस पर जो ज़िम्मेदार है, ये लफ्ज़ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यह बड़ा मसला होगा अगर वफाक कार्रवाई करता है। अगर IG से एक रिपोर्ट मंगवाई गई है, IG रिपोर्ट में लिख देता है जी मुझे हुकूमत की तरफ से कहा गया इन्हें किसी सूरत में नहीं जाने देना, या IG कहता है मैंने खुद को रोका, खुद की वजह से किया, लेकिन तो फिर उसको आई तौर पे जो मालूमात थी वो तो यही थी कि मुज़ाकरात चल रहे थे, इसी दौरान ही उन पे वो आंसू गैस के शेल फायर कर दिए। कुंवर साहब से राबिता दोबारा से बहाल हो चुका है। कुंवर साहब, अगर देखा जाए, एक तरफ आपके मुतालिबात सुने जा रहे थे, मुज़ाकराती दौर जारी था, दूसरी तरफ अचानक से फिर आंसू गैस के शेल का फायर कर दिया जाना और लाठी चार्ज होना,
क्या वजह बनी? सूबाई हुकूमत मौक़िफ़ ये अपनाती है कि सीएम हाउस का हमें कोई गिला नहीं है कि आपने सीएम हाउस के बाहर धरना दिया। गिला तो ये है कि गैर मुल्की क्रिकेटर साथ होटल में मौजूद थे, वो मॉप में अगर कन्वर्ट हो जाते तो खदशा बढ़ जाता। देखें, अगर वहाँ पर वो मौजूद भी थे, खिलाड़ी मौजूद थे, तो सीएम हाउस से होटल का काफ़ी ज़्यादा फासला है। और दूसरा, हमारे तमाम जो भी वर्कर्स थे वो सब पुरअमन थे, मुश्तइल नहीं थे, एग्रेसिव नहीं थे। और ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इनका टेलीफोन आया, मेरी उनसे बात हुई, आमिर खान भाई की बात हुई, ख्वाजा इजहार भाई की बात हुई, और उन्होंने कहा इस बात के लिए कि भाई हम अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। हमने बहुत रसानियत से उनसे ये बात कही कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, आप हमारे वर्कर्स के आगे, मीडिया के आगे इस बात की यकीन दहानी करा दें कि हम इस लोकल बॉडीज़ के कावानीन में जो वो है 140A है, उसके आइन का आर्टिकल 140A के मुताबिक इसमें तरमीम कर लेंगे, हम अपना यह एहतजाज ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। और बहुत रसानियत से सारी बात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद किया और उसके 5-8 मिनट बाद ये लाठी चार्ज शुरू हो गया, ये शेलिंग शुरू हो गई, ये मारपीट, ख़वातीन को मारना, MPAs, MNAs, सेनेटर्स के ऊपर तशद्दुद करना, ये सब पर सब शुरू हो गया। तो हम इस नतीजे पहुँचे कि शायद वज़ीर आला साहब ने इस बात को बड़ा बुरा मनाया कि हम ये हमारे, हालांकि वो खुद एक पॉलिटिकल आदमी हैं और ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस जो है ये एक पॉलिटिकल वो है दफ्तर है कि उसके ऊपर आकर ये इस पर इतना एग्रेसिव हो जाए कि भाई किसी की हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर आके एहतजाज कर दे। वहाँ पर कोई पत्थर नहीं मारा गया, कोई कंकर नहीं मारा गया, कोई गाली नहीं दी गई, इसलिए सारा मीडिया मौजूद था और कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जो स्लोगन थे वो स्लोगन वो किए जा रहे थे जिसमें भी कोई गाली गुफ्तार नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर इतना एग्रेसिव हो जाना, इसका मतलब ये कि कराची के लोगों को तो वो ये समझते नहीं है कि ये इंसान है या इन लोगों के भी कोई पॉलिटिकल राइट हैं, बल्कि बोले ये तो जानवर हैं, इनको जैसे चाहे हम बंदूकों से और लाठियों से हम डील करें। तो बहरहाल उस पर हम एहतजाज हमारा हक बनता है। हम पहले ही एहतजाज कर रहे थे और ये एहतजाज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब आपने एहतजाज की दोबारा कोई कॉल दी है? एहतजाज तो हम अपना करते रहेंगे। अब कल इसका हमारे बेचारे शहीद साथी का कल सोयम है, तो कल के बाद राब्ता कमेटी बैठेगी और जो आइंदा का जो प्रोग्राम होगा वो शायद कल ही बैठकर बनाएगी। तो जो भी होगा वो हम मीडिया के जरिए आपको भी और सारे जो दीगर जो सियासी जमातें, कौन कौन सी सियासी जमात ने आपसे राब्ता किया और किसने अभी तक राब्ता नहीं किया? देखिए, हमारे पास तमाम सियासी जमातों ने राब्ता किया। JUI मौलाना फजल रहमान का एक डेलीगेशन हमारे पास आया, ANP के और मुस्लिम लीग नून के लोग जनाजे में शरीक हुए। इसके अलावा और बहुत सारे सियासी जमातें हैं, उनके मुस्तकिल अपना PTI का एक डेलीगेशन हमारे पास प्रेस क्लब पर भी आया, फिर यहाँ पर बहादुराबाद हमारे ऑफिस पर भी आया। तो बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो कि हमसे राब्ता कर रही हैं। कुंवर साहब, आज वज़ीर आला ने अमीनुल हक साहब से भी राब्ता किया और उनका ये कहना था अमीनुल हक साहब को कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जल्द ही उसकी रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी और सानहा जो पेश आया आपके कारकुन के साथ उसकी भी तहकीकात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। तो क्या CM सिंध की इस यकीन दहानी को मानते हैं? देखिए, CM ये जो इन्होंने जो ये ऑर्डर किया है ये पुलिस को किया है और पुलिस के हेड चूँकि होम मिनिस्ट्री का कलमदान भी वो चीफ मिनिस्टर के पास है, तो वही अपने सबऑर्डिनेट लोगों से कह रहे हैं और एक ऐसे वाक़े की इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं जो कि उनकी रहायशगाह के बाहर,
जो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जो सब कुछ हुआ है, तशद्दुद हुआ है, खवातीन पे तशद्दुद हुआ है, बच्चों पर तशद्दुद हुआ है। आपने देखा होगा फुटेज पे कि इसमें गोद में उठाए हुए खवातीन जो थी वो गोद में बच्चे उठाए हुए थी। इसका मतलब है वो किसी एग्रेसिव मोड में तो नहीं थी ना। और बुजुर्गों पे तशद्दुद हुआ, वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ, उससे हमारा वर्कर शहीद हो गया, हमारा MP शदीद जख्मी हुआ, हमारी MNA खातून शदीद जख्मी हुई, हमारी एक MPA खातून जख्मी हुई। तो उसका क्या वो होगा? और अगर ये करते हैं और भाई अगर इसके लिए अगर वज़ीर आला साहब इतने अपना सिंसियर हैं और वो समझते हैं कि इसमें कोई साजिश हुई है तो उसके लिए कोई जुडिशनल इंक्वायरी के लिए लिख दें हाई कोर्ट को, और वो जो इंक्वायरी बनाएगी उस पर सबको एतबार होगा, हमें भी एतबार होगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी राब्ता किया, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर बड़े सख्त हदायत जारी की हैं। तो क्या आपको यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है उस पर अमल हो जाएगा? देखिए, वज़ीर आज़म से हमारी ख़ुद की उम्मीद है और हम चाहते हैं कि कराची ने उनकी जमात को काफ़ी मैंडेट दिया है और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, हम उनके इत्तेहादी भी हैं और फिर हम पाकिस्तान के शहरी हैं कि उस पर वज़ीर आज़म साहब अपना किरदार अदा करें। जितने जो IG सिंध हैं या जो तमाम CSP ऑफिसर हैं, DMG ऑफिसर्स हैं, वो तमाम के तमाम वफाकी हुकूमत तक आती है। तो वफाकी हुकूमत इनके लिए इंक्वायरी भी करे और सज़ा का तयन भी करे और इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पे कराची में तशरीफ लेकर आए। जो बेचारा हम MQM का वर्कर शहीद हुआ है, आपकी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म कराची में आए, कराची की सूरत हाल का इदराक सही तरीके से करें कि कराची में हो क्या रहा है। कुंवर साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से जमात इस्लामी के साथ बैकडोर राब्ते भी कर रही है, मुज़ाकरात भी कर रही है, मुख्तलिफ अदवार चल रहे हैं, उन्होंने 2 जो इदारे हैं वो मेयर की मातहत करने की यकीन दहानी भी करवाई है, अगर वो यकीन दहानी रिटन में लिख के जमात इस्लामी को दे देते हैं तो आपकी नज़र में क्या दीगर अपोजिशन जमातें अपने एहतजाज को मौखर कर देंगी? देखें, एक तो हम उनसे किसी ख़ास उसको नहीं कह रहे हैं कि भाई वो कराची के लोगों को कोई गैर मामूली अख्तियार दे दें। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि जो लंदन के मेयर के पास अख्तियार आते हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए, जो वाशिंगटन के मेयर के पास, जो न्यूयॉर्क के मेयर के पास, जो शिकागो के मेयर के पास, जो टोक्यो के मेयर के पास अख्तियारात हैं, ये कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के लोग छोटे छोटे मसाइल के लिए परेशान हैं। यहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, पूरा शहर जो है गंदगी का ढेर बना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 14 साल में शहर में ना कोई तालीमी इदारा बनाया है, ना कोई अस्पताल बनाया है कि मेयर को अख्तियारात भी दें फंड। और फिर जबकि ये आइन का हिस्सा है 140A और ये उस 18वीं तरमीम में शामिल है जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह शाम तारीफें करते हुए नहीं थकती है कि उस जो आर्टिकल 140A है उसके मुताबिक जो है अख्तियारात दे दें। और ये वो किसी के नाम पे वो वज़ीर अपना जमात इस्लामी के को लिख कर दे दें कि असल में ये होगा तो असेंबली से ही होगा, असेंबली से हो जाएगा, हम तमाम लोग इस पर मुतमईन होंगे। अगर असेंबली में इसमें फिर से तरमीम हो जाती है, इख्तियारात वापस मेयर को मुंतकिल कर जाते हैं और मेयर को बाइख्तियार बनाया जाता है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल के ऊपर MQM का मौक़िफ़ आप तक पहुँच चुका है। ब्रेक से पहले उस पर कुंवर नवीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा का इक़दाम क्या होगा, वो कल के वाक़े को किस नज़र से देखती है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ चेयरमैन सेनेट नईर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जमहूरी और आइनी इक़दाम की हमेशा से हिमायत करती आई है। अब कल के दिन एक जमहूरी तरीके से एहतजाज जारी था जो पुरतशद्दुद भी नहीं था। अब उस एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए हुकूमत सिंध ने या कराची की इंतजामिया ने जो तरीका अपनाया, आपकी नज़र में वो तरीका कैसा था? देखिए, बुनियादी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना
एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और बास का तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीड कर जाए अपनी अथॉरिटी को तो उससे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कराची का इशू क्यों क्रॉप अप हुआ क्यों। बुनियादी बात यह है कि कराची के दो बड़ी जमातें जो अपने आप को जाहिर करना चाहती हैं, क्लेमेंट बन रही हैं, एक जमात इस्लामी और एक एमक्यूएम का शराजा काफ़ी बिखर गया, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन अभी नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। तो दोनों वो अपना एंड रोड्स बनाना चाहते हैं कराची में पंचायती इंतखाबात में, और वहाँ पे उसको कैप्चर करना चाहते हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है, ये जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स है वो शुरू की गई है, एमक्यूएम ने की या उससे पहले जमात इस्लामी ने की, कि लोकल बॉडीज का जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, उसको के खिलाफ, उसके लिए पीपल्स पार्टी ने कहा हम गुफ्तगू करने को तैयार है, और उस पर हमारे जो सूबाई नुमाइंदे हैं उन्होंने रुजू भी किया। लेकिन अभी आपको ये पता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट PSL भी स्टार्ट था और उनकी टीमें बहुत सारी बैरून मुल्क से आई हुई थी। ये एक कॉन्स्पिरेसी भी है, इसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने के लिए पहले भी कई मरतबा अगर कुछ टीमें आके न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से वापस चली गई, कि इसलिए चली गई कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो ये पाकिस्तान के इंटरनेशनली इमेज को ख़राब करने की सूरत हाल थी, जिसके लिए ये वाक़या रूनुमा हुआ, और उसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। और नहीं भाई साहब, बड़ी अच्छी बात करेंगे, बड़ी अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान का इमेज सबसे पहले होना चाहिए। इसी तरह 23 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो उसमें भी एक मुतहिदा अपोजिशन जो है, मुतहिदा तो नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है, जो एक बड़ी अपोजिशन है वो वहाँ पे मुजाहरा का ऐलान कर चुकी है। और कल आपने परसों भी सुना आपने कि मौलाना फजल रहमान ने डट के कहा हर सूरत में होगा। तो आप क्या नहीं समझते कि जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान में आई और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का मसला था, वहाँ पे भी सिक्योरिटी का मसला होगा, तो दोनों चीज़ें गलत हैं? देखिए बात है कि ये जो 23 मार्च वाली है, ये बहुत पहले उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, मतलब है कि मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी ने एक एहतजाज। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, कि वो 23 को कराची से रवाना होंगे या 23 को उनका टारगेट है। वो 23 की शाम को इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उससे मैं एक और अर्ज कर दूँ, गवर्नमेंट के पास और ऑप्शन भी हैं। मसलन मैं जब एशियन पार्लियामेंट असेंबली का प्रेसिडेंट था, तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च धरना चल रहा था इस्लामाबाद में, तो मैंने AP जो थी उसको शिफ्ट कर दिया लाहौर में, और मैंने लाहौर में एशियन पार्लियामेंट असेंबली के। लेकिन बुखारी साहब, अब परेड होनी है, परेड तो वो परेड वहां से तब्दील तो नहीं हो सकती, वज़राए ख़ारजा का इजलास तो चले आप तब्दील कर सकते हैं ना उसके में। देखो मेरी बात तो सुन लें। जी कि परेड इज वन थिंग, परेड हमेशा होती भी नहीं रही है, पिछले अरसे में परेड कैंसिल भी रही हैं, कितना अरसा परेड नहीं भी हुई है। मेरी बात समझिए, ये कोरोना की वजह से नहीं हुई है, उसके वजह से ये जो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कितना अरसा परेड नहीं हो सकी इधर। तो ये परेड जो है वो इसका वेन्यू भी चेंज भी हो सकता है, और कई दफ़ा परेड नहीं भी हुई है, और ना हो तो उससे कोई ऐसी भारी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल है, परेड आप कहते हैं कैंसिल चेंज कर दें, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का जो है वो वेन्यू चेंज कर दे, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि अपोजिशन एक दिन बाद कर ले या कोई चीज़ कर दे? सिर्फ वो चीज़ें जो हुकूमत के खिलाफ है आप कहते हैं वो तो हो जानी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, अपोजिशन ने एक डेट दे दी है 23 मार्च के लिए। अब वो एडमेंट है, ये उसकी पार्टी ने डिसाइड करना है, मैं तो उनको कोई एडवाइस नहीं कर सकता। व्हाई शुड आई एडवाइस दैट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 23 फरवरी को रखा हुआ है, हम उस पर करेंगे। लेकिन अगर बात करनी है तो वो गवर्नमेंट अपोजिशन उन जमातों से नेगोशिएट कर ले, लेकिन उनको थ्रेट ना करे। लेकिन उनके मिनिस्टर अगर थ्रेट करते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली वो भी उसी टोन में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट को परसुएट करे ना, क्यों नहीं परसुएट करती उनको? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जब उसे पता था कि MKM ने कॉल दे दी है और टीमें वहां पे मौजूद हैं, तो फिर उनको वजीर आला हाउस की तरफ जाने क्यों दिया गया? उन्हें प्रेस क्लब की तरफ जानते हुए क्यों रोका गया? देखिए, हमने खतर नहीं रोका, इनकी जो ओरिजिनल जो उनकी इंटीमेशन थी प्रेस क्लब की थी। फिर अगर किसी ने कोई
स्पीकर नासिर ने ये तय किया कि ये मिनिस्टर हाउस की तरफ चलते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। लेकिन हम समझते हैं कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे स्टेट का ऑपरेशन नज़र आए, वो नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम समझते हैं कि जो ग्रांटेड राइट्स हैं उनको अडॉप्ट करना भी चाहिए और उनको इंश्योर भी करना चाहिए। जो आईनी हुकूक हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, फिर उसी तरीके से हिकमत अमली भी तरतीब दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून की दस्ती किस हद तक है, कानून को लेकर किस तरीके से फैसले होते हैं, इस पर एक बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये मानना है कि कानून में इस्लाहात होनी चाहिए, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि ताहयात नाअहली जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, उस पर नजर सानी ज़रा की जाए। आप अपील का हक जब खो देते हैं तो ये इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब ने। कानूनी निकात पे बात करेंगे अब। बाजवा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बाजवा साहब, कानूनी हैसियत क्या है जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है? उसमें जो बात की गई है कि आप अपील का हक जब नहीं रखते तो ये कानून के उसूलों के मुनाफी है, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये एहसन भून साहब ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार का प्लेटफॉर्म गलत यूज किया है। इनको ये हक नहीं बनता, ना इनके पास ये इख्तियार है कि ये एक बायाफ्ता शख्स की पिटीशन यहाँ पे दाखिल करे। अगर इनको पिटीशन दाखिल करनी तो वफाद आमा में जो होती है पब्लिक लिटिगेशन, उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार है, रक्षा यूनियन बना दी इन्होंने नून लीग की ये एक यूनियन बना दी है। मैं माफी चाहता हूं, इस पिटीशन में हम भी पार्टी बनने जा रहे हैं और हम इस पे पूरे, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का मेंबर हूं और मैं सेक्रेटरी सुप्रीम बात रहा हूं। मैं इसको कंडेम करता हूं भून के इस इकदाम को, और हम तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट की इसको कंडेम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेंगे और उसमें इस्तदा करेंगे कि चोरों डाकुओं की सुप्रीम कोर्ट बार नहीं है, ना ही उनकी हिमायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार का अदारा बना हुआ है। इस अदारे को गलत इस्तेमाल किया गया। बाजवा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े सीनियर वकील हैं। एहसन भून साहब सदर हैं, उन्हें मुंतहिब किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में। वो कोई आमरीत के जरिए तो आए नहीं, बाकायदा उन्हें मुंतहिब किया गया। और हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के लिए नहीं है, ये मिसाल एक हर आम आदमी के लिए होगी कि किसी भी शख्स को उसकी आज़ादी जो है उसको न सल्ब किया जाए, उसे हक दिया जाए। मैं आपकी इतलाक के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले भून साहब लंदन से नवाज शरीफ को मिलके आ रहे हैं, वहां से अपनी जेब गर्म करके आए हैं ये लोग। ये अब बाजवा साहब, आप कह सकते हैं, बाजवा साहब हम नहीं मानते कि बून साहब ऐसा कर सकते हैं। बून साहब एक बड़े, मैं भी उन्हें जानता हूं, मैं बून को जाती तौर पे जानता हूं, वो चलिए हम कानूनी बात करते हैं। बाजवा साहब, हम कानून की तरफ आते हैं, जरा कानूनी बात करते हैं। आप इसमें क्या पार्टी बनने जा रहे हैं कि ये पिटीशन ठीक नहीं है? मैं बीइंग एज अ मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार, वहां सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने जा रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने मिस यूज किया है हमारे प्लेटफॉर्म को, इसके मतलब जाऊंगा कि ये इंडिविजुअल किसी शख्स के खिलाफ क्यों इन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, क्यों नहीं पूरे मुल्क के मफाद में जो पिटीशन है वो क्यों नहीं करते। यहाँ जजेस की कमी है, हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, लोअर कोर्ट में जजेस की कमी है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो पिटीशनें क्यों नहीं की जाती कि ताकि अदालतों का क़याम वजूद में आए और लोगों को बाजवा साहब, यही सवाल मेरा भी था उनसे आज से तकरीबन 20 दिन पहले। मैंने ये पूछा कि ताहयात नाअहली जिनके सर पे हुई, आप उनकी हिमायत करने क्यों जा रहे हैं? उनका ये मानना है कि हम उनकी हिमायत करने नहीं जा रहे, इससे केस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, केस अपने तय चलता रहेगा। हमारा ये मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर ट्रायल कोर्ट इस्तेमाल न किया जाए, आप उसे अपील का हक उसको फराहम करें जो मुल्जिम है। तो ये बुनियादी तौर पे उनका कहना था, ये नुक्ता सब पे ही अप्लाई होता है, वो बेशक पीटीआई के हों या पीएमएलएन के हों या किसी भी जमात के हों। मोहतरम, आर्टिकल 2A 227 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि वो तमाम कवानीन गैर इस्लामी है, जो गैर इस्लामी होंगे उनका कहीं भी इतलाक नहीं होगा।
लिहाजा इन हालात में जब हम इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत कहेंगे तो कहाँ वहां पे चोरों डाकुओं को, सवाल-याफ्ता लोगों को अपना वज़ीर आज़म और सदर हम बनाएंगे? ये हम नहीं होने देंगे। ये इस्तिलाह जो इन्होंने निकाली है, नए रास्ता निकाला है नवाज शरीफ के लिए, किसी और चोर डाकू के लिए, इसको हम बाहर को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ साहब खुद आए अपनी पिटीशन करें, जहांगीर तरीन साहब को जरूरत है वो खुद आके पिटीशन करें। ये कौन होते हैं ये पिटीशन करने वाले? हमारी बार को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इनको ये हरकत हम नहीं करने देंगे और इनका मुकाबला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ पेश होंगे हम। अजय साहब जी, अक्सरियत जो है, जो अक्सरियत है, क्या वो आपके साथ है, उस उनकी तरफ है? देखिए, वो चंद लोगों की जो नून लीग के हमायती हैं उनके कहने पे इनकी खिदमत तवाज़ो की गई है लंदन में, जिसकी वजह से ये इन्होंने आपके मुताबिक किसी की ईमा पे उन्होंने ये पिटीशन दायर की है, आप इसकी मुखालिफत करेंगे और आप भरपूर मुखालिफत करते हुए एक पार्टी का किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।